Hello everyone. Today our topic is obtaining space on server for website. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेबसाइट के लिए किस तरीके से सर्वर पर स्पेस को प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट है वेब स्पेस। द वेब स्पेस ऑल्सो नोन एज स्टोरेज स्पेस और डिस्क स्पेस। इट मीन्स हम वेब स्पेस को स्टोरेज स्पेस या फिर डिस्क स्पेस भी कहते हैं। Generally refers to the amount of space on a web server that is allocated to website owner by the web hosting company. जनरली जो वेब स्पेस है वो किसी भी वेब होस्टिंग कंपनी के थ्रू किसी भी वेबसाइट ऑनर को वेब सर्वर पर स्पेस अलोकेट करवाने के लिए होती है। इट मीन्स जैसे कोई पर्सन जिसने अपनी वेबसाइट क्रिएट की है और उस वेबसाइट को वो लॉन्च करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो एक वेब होस्टिंग कंपनी से कम्युनिकेट करेगा और ये वेब होस्टिंग कंपनी उस वेबसाइट के ऑनर को वेब सर्वर पर जो स्पेस है वो अलोकेट करवाएगी। इट इज़ मेड अप ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल टेक्स्ट फाइल, इमेज, स्क्रिप्ट, डेटाबेस, ईमेल एंड अदर फाइल रिलेटेड टू योर वेबसाइट। इसके अंदर मतलब जो वेब स्पेस होता है इसके अंदर टेक्स्ट फाइल होती है, इमेजेस होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, डेटाबेस, ईमेल और जो भी आइटम्स जो कि हमारी वेबसाइट से रिलेटेड हों वो सब इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है वेब स्पेस फंक्शन। वेब स्पेस के फंक्शन क्या होते हैं? द वेब स्पेस कैन सर्व टू बेसिक पर्पस। इसे दो बेसिक पर्पस से सर्व किया जाता है। इन द फर्स्ट स्पेस इट अलाउ यू टू अपलोड फाइल इंफॉर्मेशन लाइक दैट HTML फाइल, इमेज फाइल etc. ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब वेयर इट विल बी अवेलेबल एट अ ग्लोबल स्केल। इट मीन्स जैसे वेब स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बेसिकली टू पर्पस से हम करते हैं। फर्स्ट में क्या होगा कि फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन आएगी। फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन कैसे होती है? जैसे कि HTML फाइल जिसमें सोर्स कोड लिखे हुए होते हैं, इमेज फाइल, इन सभी को क्या किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब इट मीन्स इंटरनेट पे अपलोड किया जाता है और ये फिर ग्लोबल स्केल पे मतलब सभी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं और इन्हें हर कोई एक्सेस कर पाता है। और सेकंड है दिस रिसोर्स एनेबल यू टू स्टोर वेरियस फाइल दैट आर नॉट विजिबल टू वेबसाइट विजिटर but play an important role for the proper functioning of website. सेकेंड में वो सब रिसोर्सेस आते हैं जो कि यूज़र के लिए विजिबल तो नहीं होते हैं लेकिन वेबसाइट की फंक्शनिंग में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस तरीके से वेब स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक जो कि यूज़र्स के लिए विजिबल हो और दूसरा जो यूज़र्स के लिए विजिबल ना हो लेकिन वेबसाइट की फंक्शनिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। Some of the popular invisible file taking up web space on the server. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि यूज़र के लिए इनविजिबल होती है लेकिन जो वेब सर्वर है उस पर वेब स्पेस को लेकर रखती हैं। जैसे कि PHP फाइल where website is located are PHP file, database file and CGI program. ये क्या होते हैं? ये डायरेक्ट यूज़र को शो नहीं होते हैं लेकिन हम वेबसाइट के मेंटेनेंस के लिए, वेबसाइट की फंक्शनिंग के लिए ये सब चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि PHP फाइल में डिज़ाइनिंग की जाती है वेबसाइट की, डेटाबेस फाइल में जो भी डेटा होता है जो हमें वेबसाइट पर दिख रहा है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। इसी तरीके से CGI प्रोग्राम्स फाइल भी होती हैं। नेक्स्ट है वेब स्पेस मेजरमेंट। अब वेब स्पेस का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाए? तो द वेब स्पेस इज़ जनरली मेजर्ड इन बाइट। इट मीन्स वन बाइट इक्वल टू 8 बीट, देन किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट ऑन बोथ पर्सन कंप्यूटर एंड वेब सर्वर। इट मीन्स जो इसकी वेब स्पेस है वो पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी इसकी जो होगी वो किस में होगी कि बाइट में होगी, किलोबाइट में होगी, मेगाबाइट में होगी, गीगाबाइट में होगी। ये दोनों जगह पे होती है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी होती है और वेब सर्वर के लिए भी होती है।
Since disk space has lately become a comparative cheap web hosting, इसकी जो डिस्क स्पेस है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, ये चीप वेब होस्टिंग रिसोर्स होता है। क्योंकि जब हम किसी भी वेबसाइट को लॉन्च करते हैं तो डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन में भी हमें कॉस्ट लगती है। फिर जब हमें सर्वर पर कोई स्पेस की नीड होती है, जैसे वेब स्पेस अलोकेट करवाता है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइडर हमें ये चीज़ें जो है अवेलेबल करवाता है और इसकी कॉस्ट लेता है। तो अदर थिंग्स के कंपैरिजन में ये चीप होती है। इट इज़ यूजुअली ऑफर्ड इन गीगाबाइट क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड प्लान। और जनरली जैसे कि हम देखते हैं कि इसका भी प्लान आता है, जैसे हम मोबाइल के लिए प्लान लेते हैं, नेट पैक के लिए प्लान लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी कुछ प्लान्स होते हैं। तो ये जनरली क्या करती है, अपने प्लान में गीगाबाइट तक की मेमोरी को प्रोवाइड करवाती है स्टैंडर्ड प्लान में। मेगाबाइट आर रिप्रेजेंट विथ MB एंड गीगाबाइट इज रिप्रेजेंटेड विथ GB। मतलब मेगाबाइट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, MB से, और गीगाबाइट को GB से। The popular web hosting trick is to represent disk space in smaller unit in order to impress the customer. It means जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं और वेब होस्टिंग की जो ट्रिक है वो ये है कि आपकी वेबसाइट की जो ये है वेब स्पेस है वो कम होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि यूज़र जो है वो इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा उसमें फंक्शनिंग नहीं करनी पड़ती है, उसको सब चीज़ें डायरेक्ट मिलती है। इसलिए जितनी ज़्यादा वेब स्पेस आपकी वेबसाइट पर कम होगी उतनी ही ज़्यादा वो पॉपुलर होगी और यूज़र के लिए इम्प्रेसिव होगी। वेब स्पेस विथ NTC होस्टिंग। द NTC वेब होस्टिंग ऑफर कम विथ इनफ डिस्क स्पेस फॉर एनी टाइप ऑफ साइट। इट मीन्स यहाँ पर जो NTC वेब होस्टिंग है ये भी क्या है, वेब होस्टिंग का एक टाइप है जो कि हमें इनफ डिस्क स्पेस प्रोवाइड करवाता है किसी भी तरीके की वेबसाइट के लिए। अब हम देखें, वेबसाइट किसी कॉलेज की हो सकती है, किसी स्कूल की हो सकती है, या फिर किसी ऑनलाइन परचेसिंग की जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इनकी भी हो सकती है। तो हर तरह के लोगों को अलग अलग डिस्क स्पेस की नीड होती है। जैसे किसी कॉलेज की वेबसाइट है तो उसे ऑनलाइन परचेसिंग के कंपैरिजन में कम डिस्क स्पेस की नीड होगी, लेकिन जो कंपनी जो ऑनलाइन परचेस कर रही है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मंत्रा, ये सब बहुत सारी है, तो इनको अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए, प्रोडक्ट की डिटेल को रखने के लिए ज़्यादा डिस्क स्पेस की नीड होती है। फ्रॉम अ स्मॉल पर्सन साइट टू अ कॉम्प्लेक्स कंपनी वेब पेज और अ पॉपुलर ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर। मतलब यहाँ पे पर्सनल के लिए छोटी स्पेस की नीड होगी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी कंपनी, उसके लिए ज़्यादा डिस्क स्पेस की नीड होगी। तो ये NTC वेब होस्टिंग क्या करती है, सभी तरह की वेबसाइट को इनफ डिस्क स्पेस प्रोवाइड करवाती है। डिस्क स्पेस कैन बी इजीली मॉनिटर एट ऑल टाइम्स फ्रॉम बोथ द अकाउंट्स यूजेज। इट मीन्स क्या हो रहा है, डिस्क स्पेस कैन बी इजीली मॉनिटर्ड, मतलब डिस्क के स्पेस को हम इजीली देख सकते हैं कि कितने डिस्क में स्पेस रिमेनिंग है, कितनी यूज़ हो चुकी है, ठीक है। कहाँ, किसके थ्रू, बोथ द अकाउंट यूजर्स, टेबल इन वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल एंड वाया अ नीट ग्राफ इन फाइल मैनेजर। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि हमको देखना है कि कितनी वेबसाइट जो है वेब स्पेस हमारे पास बची हुई है और कितनी यूज़ हो चुकी है। तो हम किसके थ्रू देख सकते हैं, फर्स्ट तो है कि हम क्या करें, टेबल का यूज़ करें। किसमें, वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल में टेबल होती है जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कितनी रिमेनिंग डिस्क स्पेस है और कितनी यूज़ हो चुकी है। इसी तरीके से हम फाइल मैनेजर में नीड ग्राफ को देखकर भी इसका हम पता लगा सकते हैं कि कितनी डिस्क स्पेस है और उतनी उसमें यूज़ हो चुकी है। तो इस तरीके से NTC क्या कर रहा है, हर तरीके के वेबसाइट ओनर को डिस्क स्पेस प्रोवाइड करवाता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।